अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी एक रवायत है कि हम इस शोबे से इल्म नजूम और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं जो इससे अटैच्ड हैं उससे मुतालिक गेस्ट्स को बुलाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट और इल्म जफ़र के माहिर मुनीम ख़ान साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इल्म जफ़र और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है और न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आगे हालात क्या होने जा रहे हैं, दुनिया के हालात और पाकिस्तान के हालात दोनों के क्या होने जा रहे हैं। देखते रहें हमारा चैनल और मज़ीद देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जी मुनीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हैं जी। बड़े अरसे से आप पर्दा स्क्रीन से गायब हुए थे, तो किधर आपकी मसरूफियात थी और क्या बड़े अरसे बाद आपसे रब्ता हुआ और फिर आप? हाँ जी, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिनकी बिना पर जो है मैं पर्दा स्क्रीन से हटा हुआ था। अच्छा। तो अब जैसे जैसे वो फ़रागत मिलती रही तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से कि हम इसको जो है ना आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुनीम साहब मुझे थोड़ा सा बताइए कि मुझे आपका, क्योंकि मैं आपको पहले से मेरी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रही हुई आपके साथ, तो मुझे बताइएगा कि न्यूमरोलॉजी और इल्म जफ़र जी दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों को ज़रा एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि क्या है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ समझ आए कि ये दो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, दोनों सेम नहीं हैं। जी बिल्कुल, दोनों मुख्तलिफ हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो जो हम करते हैं हम इल्मुल अदाद के ज़रिए से करते हैं इसको से। ठीक है। नाम लेते हैं, उसके अदाद निकालते हैं, तो उससे फिर जो है ना हम तहकीक करते हैं कि ये क्या हो। मिसाल के तौर पर एक होता है गालब, एक होता है मगलूब, वो उसको मद्देनज़र रख के तो फिर उसकी तहकीक की जाती है। जिस तरह हकीम जो लोग होते हैं नब्ज़ को देख के तो दवाई तजवीज़ करते हैं, इसी तरह ये है सही। फिर जो इल्म जफ़र जो है वो टोटल कुरान से रिलेटिव है, फिर हम उसका हल निकालते हैं सही। उसका हल निकाल के फिर हम उसको जो है ना उसको गाइड करते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं ऐसा करें, ये आपके लिए बेहतर है। नहीं, मतलब आपका मतलब ये कि इल्म जफ़र जो है वो डायग्नोसिस नहीं है जी, वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन है सही। अच्छा, और जो न्यूमरोलॉजी है वो डायग्नोसिस है। जी ऐसा ही अच्छा, है। मेरे लिए ये इजाफा था क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो इल्म जफ़र के माहिर भी देखे हैं वो इल्म जफ़र से डायग्नोसिस करते हुए भी देखे हैं मैंने। ऐसा होता है मगर कम होता है, मगर जो सही जवाब है ना वो इल्मुल अदाद ही देता है हमें, न्यूमरोलॉजी से हम कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा, मुझे याद पड़ता है सही तरह तो इल्म जफ़र में एक होता है अखबार कहलाता है और दूसरा का मुझे ज़हन से नाम निकल रहा है इस वक्त, क्या दूसरा उसका पोर्शन इल्मुल अखबार और इस तरह करके कुछ दो नाम है मुख्तलिफ जो। नहीं वो एक आप अखबार कह लें, उसका और नाम भी है इल्म लुदनी कहते हैं। ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है। तो जो न्यूमरोलॉजी है यानी कि ये आप डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं या नाम से कैलकुलेट करते हैं? न्यूमरोलॉजी जो है वो डेट ऑफ बर्थ से भी होती है, ठीक है, और नाम से भी होती है, मगर ज़्यादा नाम जो है ना वो कारआमद है। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ को कोई नहीं जानता, ना आप मेरी जानते ना मैं आपकी जानता हूँ। डेट ऑफ बर्थ पोशीदा है सही। इसी तरह जो नाम है वो मंजर आम पर है, जिस तरह मुझे कहते हैं जी मुनीम खान जी फलाना आदमी, वो इसी तरह जो है ना ये पहचाना जाता है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। मेरा अपना साथी एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस सारे सिलसिले में कि न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट जो होता है नॉर्मली अगर नाम से आप कैलकुलेट कर रहे हैं या जिस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एक इंसान की साइकोलॉजिकल अप्रोच को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर सकता है, बजाय इसके कि हम उसके लाइफ के इवेंट्स की कैलकुलेशन की तरफ जाएं। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ज़्यादा जो है ना आपका जो पहला सवाल है ना वो इसी तरह ही है सही। ठीक है, यानी कि हम साइकोलॉजिकल अप्रोच को बिल्कुल भी उसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसी तरह बहुत सारे लोग जो नाम से मैच मेकिंग के लिए जाते हैं कि जी कौन सा किसका जहन किसके साथ मैच करेगा, जी जी, रिश्ते बनाते हुए या वो इसी तरह को यूज होता है। इसी तरह ही है, ऐसे देखना पड़ता है। अब एक हाथ में आग है तो एक हाथ में पंखा है तो वो तो भड़केगा। बिल्कुल सही, यानी कि हवा और फायर, जी फायर, एयर एंड फायर का हो जाए तो वो फिर वो आग भड़केगी। लेकिन अगर एयर के साथ अगर फायर के साथ वाटर आ जाए तो वो आग बुझ जाएगी। ये देखना होता है सारा। यानी कि न्यूमरोलॉजी में भी आप बेसिकली एलिमेंट्स के ऊपर एलिमेंट पे बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बताइए कि एक बहुत
बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर या इल्मुल अदाद के अंदर जब आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग वालदा का नाम भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी ज़रा बताइए ज़रा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वालदा का, हालांकि बल्कि मैं ये कहूँगा ये एक फेक है काम। अच्छा, तकलीफ़ हो रही है आपको, आपकी वालदा को नहीं हो रही तकलीफ़ आपको हो रही है, तो आपका इलाज होना चाहिए। वालदा का क्या कसूर हो गया है? ये सब फ्रॉड है, ये सारा मसला। अच्छा, ये फ्रॉड है यानी। अच्छा, तो फिर इस तरह तो एक नाम के बहुत सारे लोग सेम होते हैं, हाँ तो जी, सारे लेकिन एक तरह के हालात से नहीं गुजर रहे होते हैं। एक एज वाइज फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, अगर 10 साल का बच्चा है उसकी और कैटेगरी निकलेगी, 20 साल का आदमी है उसकी और कैटेगरी निकलेगी, 30 साल का आदमी उसकी और कैटेगरी निकलेगी। हर 15 साल के बाद जो है ना, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद कैटेगरी बदल जाती है, कैटेगरी बदल जाती है जी। ठीक है, सही। चले, मुझे अब ये बताइए कि ये तो चीज़ें हमने थोड़ी सी, चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो व्यूअर्स को भी ताकि समझ आया कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है बेसिकली, इल्मुल अदाद का इल्म है क्या बेसिकली। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बारे में क्या देखा आपने, अगर न्यूमरोलॉजी से हम कैलकुलेट करें तो हम। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ जहाँ पे पहले बड़ी मज़े की मेरे जहन में एकदम सवाल आ गया कि नॉर्मली हम बोलते हैं पाकिस्तान जी, जबकि पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जी। जब न्यूमरोलॉजी में आप कैलकुलेट करेंगे तो आप सिर्फ पाकिस्तान से कैलकुलेट करेंगे या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली लफ्ज़ है पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, हम पाकिस्तान को लेंगे सही। ठीक है, इस्लामी जमहूरिया बहुत कम लोग जानते हैं, ओके, वो इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, जितना पाकिस्तान पॉपुलर है। तो हमने जवाब दोनों को लेके चलना है, मगर जो हमें ज़्यादा फैक्ट करता है वो पाकिस्तान फैक्ट है, हम पाकिस्तान को लेके चलेंगे सही। ओके, ठीक है। तो कैसा गुजरेगा पाकिस्तान का 2021? ये जो 21 है ना पाकिस्तान के लिए पिछले साल से बहुत ज़्यादा बेहतर है सही। अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतर है पिछले साल। मईशत में तब्दीलियाँ आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद को ये ज़ाहिर करता है कि जो ये मुल्क किसी चीज़ में डूबा हुआ है, कर्ज़े में कह लें या परेशानी में कह लें, ये हल होती नज़र आती हैं सारी चीज़ें से। अच्छा, इनसे जो है ना बड़ी, अल्लाह ताला ने चाहा तो बड़ी आसानी से जो है ना वो निकल जाएगा सही, निकल जाएगा सही। मुश्किल। तो जो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक इशू बना आ रहा है पिछले कुछ अरसे से, वो था FATF का, हाँ जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, तो उसमें से निकालते हैं या नहीं निकलते हैं? बहुत सारे चांस है निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बैरून मुल्क से लोग आएंगे सरमायाकारी करने के लिए इंशाल्लाह आइंदा चंद माह के अंदर अंदर, ठीक है, तो जिससे उसके निकलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं सही। ठीक है। तो इसका मतलब तो साफ ये जो आप बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि जी जो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो फ्लरिश करेगी और उसके जो इस वक्त वीकनेस जो पॉइंट्स थे वो बेहतरी की तरफ आगे चले जाएंगे। तो क्या कहते हैं आप इमरान खान के बारे में, क्या कहते हैं? उनका अपना जो जायचा है या उनका अपना जो कैलकुलेशन है वो क्या कहती है, और उनकी हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है? इमरान खान जो है वो अभी जाते नज़र नहीं आते। ओके, ठीक है, टफ टाइम है उनके लिए, ये तकरीबन 3-4 माह जो है ना ये टफ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हुकूमत को कुछ नहीं होता, हमें तो ये भी नज़र आता है कि शायद ये अगली इनिंग भी खेलें 5 साल की। अच्छा, इमरान खान साहब, सही जी, ठीक, बिल्कुल सही। तो हुकूमत में जो सारा इस वक्त जो आजकल इस वक्त हुकूमत के अंदर जो अपोजिशन है ना वो बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी, ठीक है, मगर ये चंद माह है, 2 माह कह लें, 3 माह कह लें है, जब जैसे जैसे आगे सफ़र आएगा, आगे माह आएंगे तो ये तकलीफ़ें कम होती नज़र आएंगी इंशाल्लाह ताला से। अच्छा, यानी कि जो वही बात होगी जिस तरह आपकी बाकी बातों से अंदाज़ा जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ आप कह रहे हैं कि होगी इंशाल्लाह, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, हाँ जी, ठीक है, और खान साहब की गवर्नमेंट भी जो है वो प्रवेल करेगी, जी, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे ये बताएं, जो इस वक्त अपोजिशन में जो मेन लीडिंग रोल जो किरदार अदा कर रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, ठीक है। तो मौलाना साहब के बारे में क्या कहते हैं? वो तो इस वक्त बड़ी हाई होप्स लेके बैठे हुए हैं सारी टॉपल करने के लिए गवर्नमेंट को, और इस तरह अगर हम मौलाना साहब को देखते हैं मिसाल के तौर पर, जी, मौलाना साहब के अपने ही मुखालफ हो जाएंगे। अच्छा, अपने ग्रोह में से जो है ना वो मुखालफत हो जाएगी सी।
ये नज़र आता है कि पुराने केस जो हैं इनके ऊपर पुटअप हो जाएंगे सही। अच्छा, ये कब से कोई अंदाज़ा है, हो सकता है कि कब से होने शुरू होंगे? ये शुरू है, दिन शुरू है सही। अच्छा, दिन शुरू हुए, दिन शुरू है सही। ये तो ठीक है। तो शायद आपको आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में या चंद माह में, 1 महीने 2 महीने में 3 महीने में ये आपको खबर आने, और ये अगर इनके केस निकल आए बाहर तो ये काफ़ी लंबे अंदर जाएंगे सही। अच्छा, यानी कि आप मौलाना साहब को अंदर जाता हुआ देख रहे हैं? जी चलें जी, ये तो बिल्कुल आपने एक नई चीज़ बताई। हमने पहले एस्ट्रोलॉजिकल फोरम पे किसी पे भी मौलाना साहब को डिस्कस नहीं किया हमने कहीं पे भी। आज मुनीम खान साहब ने पहली दफ़ा ये हमारे चैनल पे ये बता रहे हैं कि जी मौलाना साहब भी अंदर जा रहे हैं, तैयारी कर लें मौलाना साहब भी। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी पॉलिटिक्स तो चले ठीक है, अब अभी आपसे हम नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ का भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अभी नया साल शुरू हुआ और शुरू होते साथ ही पेट्रोल महंगा हो गया, फिर उसके बाद अभी 15 दिन गुजरे हैं तो अभी फिर पेट्रोल महंगा हो गया, तो क्या आवाम को कोई रिलीफ नज़र आता है आपको या नहीं आता? आवाम को अभी रिलीफ थोड़ा सा मिल जाएगा। अच्छा, मगर आइंदा आने वाले दिनों में से। अच्छा, मगर ये वक्ती तौर पर इस वक्त बहरान है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि बाहर के मुल्क से बहुत लोग आएंगे सरमायाकारी करने में, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा ले लेगा सही। अच्छा, ये वक्ती तौर पर जो है ये महंगाई नज़र आती है, और ये आने वाले दिन जो है ना हमारी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सही। अच्छा, ठीक है। ये आवाम सारी जो है ना भूल जाएगी महंगाई शगाई, मगर वो इस वक्त जो है ना पिछले साल से आदमी जो है ना परेशान है महंगाई की। इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें तो आवाम बहुत परेशान है। जी बिल्कुल परेशान है से तो बहुत परेशान। अब ये परेशानी ख़त्म होने के चांस है इनके बहुत ज़्यादा सही। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर हमारे इंटरनल मामला सारे ये जिस आप कह रहे हैं उससे सेटल होते हुए लग रहे हैं, तो हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं, हमसायों के साथ ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, उसकी तरफ आप क्या देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी? ख़ास तौर पे आप ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान का जब से ये कश्मीर का इशू डेवलप हुआ है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो गए हैं इस वक्त इस चीज़ को, तो उस वक्त से बड़ा एक सिलसिला चल रहा है। अभी रिसेंटली आपने खबरें भी देखी होंगी कि कैसे वो जो पुलवामा का अटैक था उसके ऊपर भी बड़ी चीज़ें लीक आउट हुई हैं। तो क्या पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कैसे नज़र आते हैं? कोई आपको कोई जंक्शन का आसार नज़र तो नहीं आते हैं? क्या इस तरह का कोई सिलसिला तो नहीं बनता? इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है ना वो ठीक नहीं होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है सही, इंडिया बहुत तंग करेगा, बॉर्डर लाइन तक आएगा। अच्छा, वो पूरी कोशिश करेगा कि मेरी जंग हो जाए। ठीक है। अगर इन केस अल्लाह ना करे अगर वो हमला भी करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा सही। ठीक है। इंडिया 10 मरतबा भी हमला करे वो फिर 0 का 0 रहेगा। ये तो देखें ना, ये तो हमारी एक बीइंग पाकिस्तानी हमारी एक ख्वाहिश भी है और हमें हमारा जज्बा भी है इस चीज़ का जो आप बात कर रही हैं कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम सारे लड़ने पहुंच जाएंगे, ये तो सारे हमारा एक जज्बा है बेसिकली। ठीक है, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं? क्या इंडिया इस तरह की जरूरत करेगा या नहीं? इंडिया करेगा ऐसी ज़रूरत। अच्छा, ऐसे हालात पैदा करेगा सही, कंफ्यूज करेगा सही। ये मैं जज्बे से नहीं कह रहा कि मैं इल्मुल अदाद की रोशनी में कह रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं सही। ये करेगा ज़रूर, तंग बहुत करेगा सही, मगर कामयाब नहीं इंशाल्लाह होगा सही। अच्छा, कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यानी कि ये हम जंग के करीब तक जाएंगे? जी, जंग के करीब तक जाएंगे। तो ये किस महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये शुरू है, नए साल से शुरू है ये किसी वक्त भी। और ये कब तक ऐसे ही है? ये कम बेश जो है ना ये चलेगा तकरीबन 2 माह चलेगा सही। यानी कि आप तकरीबन फरवरी मार्च तक आप मार्च तक जाके इस तरह के चांसेस हैं। तो मार्च के बाद इस चीज़ के सेटल डाउन होने खत्म हो जाएंगे चांस, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर यानी कि अगर कोई गड़बड़ होती है बॉर्डर्स के ऊपर तो वो मार्च तक हो सकता है? हाँ जी, मार्च तक हो सकता है। ठीक है। तो इंडिया का इस वक्त अगर हम एक और देखें जो मेजर एक इशू चल रहा है इस वक्त, पाकिस्तान के साथ तो चल ही रहा है लेकिन दूसरा उन्होंने चाइना के साथ भी एक फ्रंट उनका खड़ा हुआ है, तो उधर कोई उनका कोई चाइना और इंडिया का कोई आपस में क्या नज़र आता है कि चाइना उसको जो रियासतें अलग करने के सिलसिला चल रहा है वो कोई ऐसा कोई सिलसिला बनता है उधर जाते हुए? हमें इस के हवाले से नज़र नहीं आता। अगर इन केस चाइना जो है वो चाइना के ऊपर हमला करता है या हमला चाइना करता है इंडिया के ऊपर, वहाँ पर इसे कामयाबी नहीं, क्योंकि इसके साथ जो है ना और भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ईरान भी इकट्ठा हो सकता है इसके साथ। किसके साथ? इंडिया के साथ? नहीं, इंडिया के साथ नहीं है, चाइना के साथ। अच्छा। पाकिस्तान भी खड़ा हो सकता है इसके साथ साथ। ठीक है। लड़ाई जो है ना वो
बॉर्डर जिस तरह मैंने पहले कहा है, मगर कामयाब नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी सही। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो चाइना ने अभी जो अपनी टेरिटरी वापस ली है इंडिया से, ठीक है, वो चाइना के पास ही रहेगी, इंडिया वापस नहीं ले सकता? नहीं लेगा सही। और क्या चाइना मजीद आगे कदम बढ़ा सकता है? हाँ जी, उसके चांस बहुत ज़्यादा हैं सही। ठीक है, इस हिसाब से चाइना जो है ना आगे कदम बढ़ाएगा सही, बढ़ाएगा। हाँ जी, जो वो कामयाब हो जाएगा सही चाइना से। अच्छा, बहुत से लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस थी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसमें कुछ ऐसे कुछ कार्रवाई हो सकती है, ऐसे कि सर्दियों में इंडियन फ़ौज के पास रसद का थोड़ा सा इशू आ जाएगा या कोई इस तरह की चीज़ें, लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कब तक, अगर आप ऐसा कुछ होता देख रहे हैं, तो कब तक का चांस बनता है? ये तकरीबन फरवरी में किसी वक्त भी हो सकता है। अच्छा, यानी फरवरी को आप बड़ा अहमियत का अमल करार दे रहे हैं आप, उसकी रीज़न बताइए ज़रा मुझे। फरवरी में क्या रीज़न उसकी ये है चीज़ है कि इवन पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी आप फरवरी लेके आ रहे हैं, अगर एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के देखें उसमें भी फरवरी है, और फिर अगर हम दो फॉरेन मुल्कों के आपस के ताल्लुकात को देखें तो भी आप फरवरी मेंशन कर रहे हैं। तो फरवरी में क्या ऐसा खास है? फरवरी में बहुत सारा खास है जी। फरवरी में से इसको हम इस तरह देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है ज़ोर आवर है, वो आदमी जो है कुछ अरसे के बाद ठंडा पड़ जाता है सही, ये हालात हैं इसके सही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे ऊपर यहाँ ये जो इल्मुल-अदाद के मुताबिक जो चीज़ें निकल रही हैं कि ये कितनी देर तक गालिब रहेगा, कितनी देर तक ये ज़ोर में रहेगा, ये नज़र आता है कि इतनी देर तक रहेगा सही, यानी कि फरवरी तक या मार्च तक ये ज़ोरों में रहेगा। जब ये नीचे उतरेगा और इसका जोर टूट जाएगा सही, ये मंतक है इसकी यहाँ पर। ठीक है, मतलब देखें एस्ट्रोलॉजी में तो जब हम बात करते हैं तो हम कोई ना कोई प्लैनेट को बेस बना के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में आप किस चीज़ को बेस बना के ये बात कर रहे हैं? हम दोनों को देखते हैं न्यूमरोलॉजी। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि एक होता है गालिब, एक होता है मगलूब। मिसाल के तौर पर एक आदमी है सवा शेर का, एक आदमी है शेर, जिस तरह हम मिसाल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सवा शेर होगा ना वो शेर से नीचे आ जाएगा सही, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ये वक्सूक से कह रहा हूँ कि ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा सही। चलें, ठीक है। तो ये तो चलें, चाइना इंडिया का भी आपस में आपने बता दिया, गाइड कर दिया। मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक बहुत जो इम्पोर्टेंट जो मसला पाकिस्तान के और पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो वर्किंग क्लास है उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के गल्फ़ के ममालिक के साथ ताल्लुकात, जिसमें सऊदीया और यूएई दोनों शामिल हैं। वीज़े भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं इस वक्त, कुछ और भी चीज़ें इशूज़ ऐसे चल रहे हैं। तो उसमें आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे कोई हालात बेहतर होते हैं, वीज़े ओपन होते हैं या नहीं होते पाकिस्तानियों के लिए? वीज़न ओपन होंगे सही, मगर इतनी पाकिस्तानी अपने ज़हन में वो ना रखें कि जिस तरह हम पहले हमारे पास इसका अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम ये वीज़ा ले चले गए, उसमें बहुत सारी कमी आएंगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा कमी आएंगी सी। ठीक है। हालात जो हैं, फल्कियात जो है ना, वो बहुत ही चेंज हो रहे हैं सी। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना समझ नहीं आएगी, सामने प्लेट रखी है हम उसको उठा नहीं सकेंगे। ये अरब ममालिकों के ये हालात हैं इस वक्त। अच्छा, यानी कि आप ये सिर्फ हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात की बात कर रहे हैं या उनकी इन जनरल सिचुएशन की भी बात कर रहे हैं? मैं दोनों चीज़ें एक ही कूजे में बंद कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि उनके अपने हालात भी ख़राब होंगे? अपने ख़राब ही होंगे, अपने हालात भी ख़राब होंगे, और उसके बिना पर वो हमें भी सब वो किसी तरह इस तरह की चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर सकते। जी, ऐसा ही है। ठीक है, सही। तो इस समय जो कल, आज 19 तारीख है, कल का दिन जो है वो 20 तारीख है, और 20 तारीख को एक दुनिया में बहुत मेजर इवेंट होने जा रहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना हलफ उठाना है, इनॉग्रेशन डेट उनकी। तो क्या कहते हैं, जो बाइडन है और अमेरिका के जो अपने हालात हैं आगे आने वाले टाइम में 2021 और जो बाइडन का जो टाइम पीरियड है वो कैसा गुजरेगा, उसमें क्या नज़र आता है? अमेरिका के सिलसिले में आपको क्या नज़र आता है? अमेरिका जो है, एक मेरी आप बात रखें, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी आपकी कितनी है जी। जिस तरह रशिया के टोटे हुए हैं, अमेरिका के भी इसी तरह ही होंगे। अच्छा, वो टाइम आ गया है। ठीक है। अब जैसे जैसे आगे दिन गुजरेंगे, जैसे टाइम गुजरेगा, वो उसको लिए फांसी का फंदा तैयार होता जाएगा, उसके लिए होता जाएगा। ठीक है, ये वजह है इसकी। तो मतलब बाइडन का कैसा रहेगा ये टाइम पीरियड जो है, क्या बाइडन पूरा कर सकेंगे अपना या नहीं कर? हदफ नहीं पूरा होता नज़र आता। अच्छा, हदफ पूरा नज़र नहीं आता, यानी कि वो अपनी टर्म पूरी करते हुए नज़र नहीं आते? नहीं आते सही। अच्छा, ठीक है। तो और इसके बारे में और कोई चीज़ आप मुझे बताएं कि जो अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है
वो आगे चल के क्या सिचुएशन डेवलप होती है उसमें? उसमें कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो वज़न नहीं नज़र आता उसके कौन में, ठीक है, क्योंकि इसके टूटने के बहुत ज़्यादा चांस हो गए हैं। तकरीबन आप ये कहें कि 70% चांस हो गए इसके टूटने के से। तो ये कब तक आप देख रहे हैं इस तरह होता हुआ? हम इसको शायद साल तक जो है या 2 साल तक है, 2020-23 तक देखते हैं हम इसको कि उसमें टूटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। टूटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, सही। तो हमारे एक वो तो चलें ठीक है, हमारे एक साहब बैठे हुए हैं लंदन में इस वक्त जी, उनको आप कब वापस लेके आ रहे हैं? हमारे साहब का वज़ीर आज़म साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब जो हैं सही, ये अब वो गेम नहीं रही जो सोच रहे हैं। ठीक है, शोर बहुत डालेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मरियम साथ होगी, बहुत ज़्यादा हुकूमत पर जोर देंगे ऐसे कि ये करो वो करो उन लोगों पर, मगर उसमें जो है ना वो नज़र नहीं आता कि कामयाब हो जाएंगे सही। ठीक है जी। तो नहीं, वो क्या पाकिस्तान वापस आते हैं, नज़र आते हैं या नहीं आते? पाकिस्तान वापस नज़र नहीं आते अभी तक। अच्छा, पाकिस्तान आते हैं वापस? ये जून में शायद पाकिस्तान में चक्कर लगाएं, मगर इनका जो है ना हम इसका हालात देखते हैं इल्म आदात के मुताबिक, ये जो है ना ये अब हुकूमत में आते नज़र नहीं आते। अच्छा, सिर्फ नवाज शरीफ नज़र नहीं आते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नज़र नहीं आती हुकूमत में आती? नवाज शरीफ ये ख़ानदान आप कह सकते हैं सही, जिस तरह आजकल मरियम चल रही है ऐसी मिसाल के तौर पर लेके शोर शराबा बहुत ज़्यादा होगा सही, ठीक है, मगर वहाँ से कामयाबी हासिल नहीं है सही। अवाम इनका भरपूर साथ देगी सही, मगर जिस तरह मैंने पहले कहा है कि हमें ये नज़र आता है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है ना अगला भी 5 साल खेलें। ठीक है, ठीक। ले नाजरीन, ये थे मुनीम खान साहब के पॉइंट्स जो वो डिस्कस कर रहे थे, आपको बता रहे थे, आपके लिए भी चीज़ें रहनुमाई कर रहे थे कि क्या चीज़ें आगे पॉसिबल हो सकती हैं। उम्मीद है आपको मुनीम खान साहब के साथ किया गया ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी फ़ीडबैक की बेस के ऊपर हम मुनीम खान साहब को फिर तकलीफ़ देते रहेंगे अपने प्रोग्राम में आने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।